आइए अब चर्चा करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा, वे सारे के सारे शब्द जो वाक्य में हो रहे काम को करते हैं वाक्य का सब्जेक्ट कहलाते हैं, परंतु वे सारे के सारे शब्द जो वाक्य में तो हैं पर वाक्य में हो रहे काम को नहीं करते हैं वाक्य का ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। काम किया तो सब्जेक्ट, काम नहीं किया तो ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में रखा जाएगा। अब हमारे पास टोटल 7 सब्जेक्टिव फॉर्म्स होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, और इनके 7 ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू खुद, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म दैट। तो हमारे पास टोटल ये 7 सब्जेक्टिव फॉर्म और 7 ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स अवेलेबल हैं। ये लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है और बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप नाउन ले लीजिए, नाम जोड़ना शुरू कर दें तो बहुत सारे नाम हैं आपके पास। सारे के सारे जो नाम हैं वो सारे के सारे नाम सब्जेक्ट हो जाएंगे और वही सारे के सारे नाम ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में भी रखे जाएंगे। तो जब आप नाउन लेना शुरू करते हैं तो लिस्ट बहुत बड़ी तैयार हो जाएगी। राम, मोहन, पंखा, दरवाजा, चौक, डस्टर, जबलपुर, ये सारे नाम सब्जेक्ट हो सकते हैं, सारे नाम ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो नामों को यदि हम किनारे कर दें तो हमारे पास 7 सब्जेक्टिव फॉर्म और 7 ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स अवेलेबल हैं। सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म की हिंदी कॉमन होती है। हिंदी को लेकर हमारे पास कोई बंटवारा अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स यदि आपके दिमाग में 10,000 हिंदी वर्ड आते हैं तो वो पूरे के पूरे 10,000 हिंदी वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट होंगे और वही 10,000 हिंदी वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट होंगे। डिसाइड करने का तरीका क्या होगा? उन हिंदी शब्दों ने वाक्य में हो रहे काम को किया या नहीं किया। यदि उन्होंने सेंटेंस में हो रहे काम को किया तो सब्जेक्ट, नहीं किया तो ऑब्जेक्ट। तो सेम वे आई और मी दोनों के लिए हिंदी कॉमन है। दैट मीन्स मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, मेरे, मुझ में, मुझ पर, मुझसे, ये सारे के सारे शब्द यदि वाक्य में हो रहे काम को करेंगे तो इन सभी शब्दों के लिए आप क्या लगाएंगे? आई, और काम नहीं करेंगे तो सभी के लिए क्या लगा देंगे? मी। तो हम बिल्कुल याद ना करें, याद मैं करने की आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आई यानी मैं और मी यानी मुझे, ऐसा आप याद करो, बिल्कुल याद नहीं करना। आपको ध्यान में क्या रखना है कि भाई मैं से जुड़े जितने शब्द मिल रहे हैं, मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, मेरे, वो सब यदि काम करते हैं तो सब्जेक्ट हो जाएंगे और काम नहीं करते हैं तो ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में रखे जाएंगे। आई का प्लूरल होता है भी, आई सिंगुलर है तो प्लूरल क्या हो जाएगा? अभी आप अकेले की बात करेंगे तो अपने लिए क्या लगाएंगे? आई। ज्यादा लोगों की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे? वी। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस और दोनों की हिंदी कॉमन हो जाएगी। हम, हमने, हमें, हमको, हमारा, हमारी, हमारे, हम में, हम पर, हमसे और हम लोग, ये सारे के सारे शब्द यदि वाक्य में हो रहे काम को करेंगे तो इन सब के लिए वी लगाना होगा और काम नहीं करेंगे तो इन सभी के लिए अस का यूज किया जाएगा। यू की बात करें तो यू का सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों जगह यू हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी हो जाएगी तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम में, तुम पर, तुमसे, आप, आपने, आपसे, आपको, आप लोग। तुम और आप दोनों के लिए हम यू का ही यूज करते हैं। हालांकि हमारे पास एक दाव वर्ड भी है बट अभी उस तरफ हम नहीं जा रहे हैं। तो अभी आपको ध्यान में क्या रखना है कि भाई या तो तुम बोले या आप, दोनों में से जो भी वर्ड बोले इंग्लिश में तो दोनों के लिए यू का ही यूज किया जाएगा। यहाँ पर थोड़े ज्यादा शब्द हैं तो इंग्लिश भी ज्यादा है और हिंदी भी यहाँ पर ज्यादा है। यदि आप किसी लड़के की बात करते हैं तो ही और हिम लगाना होगा। यदि किसी लड़की की बात करते हैं तो शी और हर लगाना होगा। किसी निर्जीव की बात करेंगे तो इट और इट लगाना होगा। और ज्यादा लोगों की बात करें, ज्यादा लड़के हो जाए मतलब ही का बहुवचन दे, ज्यादा लड़कियां हो जाएं तो शी का बहुवचन दे, ज्यादा निर्जीव हो जाएं तो इट का बहुवचन भी दे। तो इन तीनों का बहुवचन क्या हो जाएगा? दे। तो ज्यादा लोगों की जब बात करेंगे तो दे या दैन का प्रयोग किया जाएगा। इन सारे शब्दों के लिए ये हिंदी कॉमन है। दैट मीन्स वह, यह, ये, वो, उस, उसने, उसे, उसको, उसमें, उस पर, उससे, इस, इसने, इसे, इसको, उन, उन्होंने, उन्हें, उनको, उनमें, उन पर, उनसे, इन, इन्होंने, इन्हें, इनको, इनमें, इन पर और इनसे। इसके अलावा भी आप जितने भी वर्ड
उस या इस परिवार से जुड़े हुए लेते हैं वो सारे के सारे शब्द सब्जेक्ट हो जाएंगे और वही सारे के सारे शब्द ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में रखे जाएंगे। तरीका क्या होगा, शब्दों को वाक्य में लगाएं और देखें कि वो काम करते हैं या काम नहीं करते हैं। तो मोटे मोटे रूप में हमारे पास 3 फैमिलीज हैं, मैं का परिवार, तुम का परिवार और उसे का परिवार। मैं में 2 लोग हैं, आई और मी, तुम में 2 लोग हैं, यू और यू, उसे में थोड़े ज्यादा लोग हैं, ही, शी, इट और दे, या हिम, हर, इट और दैम। काम किया तो सब्जेक्ट और काम नहीं किया तो ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में रखा जाएगा। अब हमारे पास 3 प्लूरल है, आई का प्लूरल क्या हो जाएगा, वी, यू का प्लूरल यू खुद ही होगा, ही, शी, इट और दे का प्लूरल क्या हो जाएगा, देम। पूरे इंग्लिश में आपके पास 3 बहुवचन वाले शब्द हैं, यू, वी, यू और दे, और बाकी सभी एक वचन के लिए यूज किए जाएंगे। तो जैसे ही कोई सेंटेंस आप बनाए और वहां पर कोई वर्ड आए तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो वर्ड आपने लिया वो 3 में से किस फैमिली का है। मैं परिवार का है, तुम परिवार का है या उसे परिवार का है। फिर ये देखना पड़ेगा कि वो सेंटेंस में हो रहे काम को करता है या नहीं करता है। करता है तो सब्जेक्ट और नहीं करता है तो ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में उसे रखा जाएगा। अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, जैसे उसने मुझे बुलाया। अभी मैं आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं तो आप इसके टेंस को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं सबसे पहले लास्ट में जाइए। क्यों? क्योंकि लास्ट में ही आपको वर्ब मिलेगी और वर्ब ही बताएगी कि करने वाला कौन है, क्योंकि जो करेगा वो सब्जेक्ट, जो नहीं करेगा वो ऑब्जेक्ट। तो उसने मुझे बुलाया, बुलाया क्या हो जाएगी, वर्ब। बुलाने का काम किसने किया, उसने किया, तो उसने क्या हो जाएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट। और मुझे बुलाया तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे तो बुलाया गया, तो मैं क्या हो जाऊंगा, ऑब्जेक्ट। उसने मतलब उस परिवार का शब्द है। उसने के लिए आप क्या क्या लगा सकते हो, ही, शी, इट और दे, या हिम, हर, इट और देम। तो अब यहां पर जब आप बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखते हैं या कॉपी में एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसने के लिए चूंकि वाक्य का सब्जेक्ट है तो आप ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं, इट भी लगा सकते हैं और दे भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता भाई किसके लिए यूज किया गया। पर जब प्रैक्टिकली आप भाषा को बोलेंगे तो आप डायरेक्ट उसने नहीं बोलते, डायरेक्ट प्रोनाउन नहीं लेते, पहले आप नाउन लेते हैं। जैसे कल मोहन मेरे घर आया और उसने मुझे बुलाया, तो ये उसने आपने किसके लिए यूज किया, मोहन के लिए, मतलब ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। कल सविता मेरे घर आई और उसने मुझे बुलाया, ये उसने क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली जब आप बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कब आप ही की बात कर रहे हैं, कब शी की बात कर रहे हैं, कब इट की बात कर रहे हो, कब दे की बात कर रहे हैं। पर अभी फिलहाल में बोर्ड पर लिखा हुआ वर्ड है तो उसने के लिए हम ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं और इट और दे में से कुछ भी लगाइए। मुझे मतलब मैं परिवार का शब्द है, यदि ये मुझे शब्द वाक्य में हो रहे काम को करता तो मुझे के लिए हम क्या लगाते, आए। पर यहां पर ये वाक्य में हो रहे काम को नहीं कर रहा है तो मुझे के लिए आपको क्या लगाना पड़ जाएगा, मी। बुलाया को लेकर अभी हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बुलाया के लिए सेकंड फॉर्म लगना है, थर्ड क्या लगना है, नहीं लगना है। मुझे बाजार जाना है, अब देखिए यहां पर वर्ब क्या हो जाएगी, जाना है। जाने का काम किसे करना है, मुझे करना है, मतलब मैं सब्जेक्ट हो जाऊंगा, बाजार ये जगह हो जाएगी। अब देखिए फिर मुझे मिला, अब यहां पर मुझे मिला था तो ये वाक्य का ऑब्जेक्ट था और आपने क्या लगाया था, मी। और यहां पर मुझे मिला तो मुझे ये क्या हो गया, वाक्य का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है तो अब मुझे के लिए क्या लगाना पड़ जाएगा आपको, आए। तो देखिए आपने यहां पर भी मुझे यूज किया था और यहां पर भी आपने मुझे यूज किया हुआ है। पर यहाँ पर मुझे के लिए आपने क्या लगाया था, मी, और यहाँ पर मुझे के लिए क्या लगाया, आई। बस यही बात हम आपको इस चार्ट के थ्रू समझाना चाहते हैं कि आप कोई हिंदी वर्ड याद ना करें, आप सिर्फ ये देखें कि जो भी हिंदी वर्ड आपको सेंटेंस में मिल रहा है वो काम करता है, काम नहीं करता है। यदि करता है तो सब्जेक्टिव फॉर्म और नहीं करता है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज आपको करना होगा। सेम वे, उसने मुझे डांटा, लास्ट में जाइए, डांटा ये क्या हो जाएगी, वर्ब। डांटा का काम किसने किया, उस मैंने किया, तो मैंने क्या हो जाएगा, वाक्य का सब्जेक्ट। अब उसे कुछ नहीं कर रहा, उसे तो डांटा गया, तो उसे क्या हो जाएगा, वाक्य का ऑब्जेक्ट। मैंने मतलब मैं परिवार का शब्द है, काम करेगा तो आई और काम नहीं करेगा तो मी। यहाँ पर मैंने वाक्य में हो रहे काम को कर रहा है तो मैंने के लिए आप क्या लगा दोगे, आई। अभी देखिए मुझे के लिए आई लगाया था, अब मैंने के लिए आई लगा दिया, तो शब्द बदलते रहेंगे, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। लॉजिक आपको समझना, उस लॉजिक को यूज करना। उससे मतलब उस परिवार का शब्द है,
काम करेगा तो सब्जेक्ट, काम नहीं करेगा तो ऑब्जेक्ट। यहां पर उससे वाक्य में हो रहे काम को नहीं कर रहा है तो उसी के लिए अब या तो आप हिम लगाइए या फिर हर लगाइए या फिर इट लगाइए या फिर दैम लगाइए। अब सेम वे चूंकि अभी बोर्ड पर लिखा हुआ सब्जेक्ट है तो वो हिम हर इट और दैम कुछ भी हो सकता है, पर प्रैक्टिकली आप बोलेंगे तो आपको पता है किसकी बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे वो ही वाली कैटेगरी का है, शी वाली का है, इट का है या ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं दी कैटेगरी का है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है उसे चाय पीना है। पीना है ये क्या हो जाएगी, पीने का काम किसे करना है, उसे, उसे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और चाय कुछ नहीं करी तो चाय क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट। उसे मतलब अगेन उस परिवार का शब्द है, काम करेगा तो सब्जेक्ट, काम नहीं करेगा तो ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में रखा जाएगा। या उसे वाक्य में हो रहे काम को कर रहा है तो उसे के लिए अब या तो आप ही लगाएंगे या फिर शी लगाएंगे, इट लगाएंगे या फिर दे लगाएंगे। तो अब यहाँ पर इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस के अकॉर्डिंगली वो क्या लगाना चाहते हैं। तो ये क्या अब उसे यहाँ पर भी मिला और उसे यहाँ पर भी मिला, पर यहाँ पर उसे के लिए आपने क्या लगाया हिम और हर, और यहाँ पर उसे के लिए लगाया क्या लगाया ही और शी। तो सिंपली हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि ये वर्ड आपको याद नहीं करने हैं, आप इन शब्दों को सेंटेंस में यूज करें और देखें कि ये काम करते हैं या काम नहीं करते। करते हैं तो सब्जेक्ट, नहीं करते हैं तो ऑब्जेक्ट। टोटल 3 परिवारों में बांटा गया है, मैं का परिवार, तुम का परिवार और उसे का परिवार। मैं में 2 लोग हैं, आई और मी, तुम में 2 लोग हैं, यू और यू, उसे में थोड़े ज्यादा लोग हैं, ही, शी, इट और दे, या हिम, हर, इट और दैम। इसके अलावा फिर नाम आना, नाउन मतलब नाम आना शुरू हो जाएंगे, तो नामों को लेकर दिक्कत नहीं आती क्योंकि जब सेंटेंस में नाम आता है तो उसका मतलब हमें पता होता है, उससे हम इजीली आइडेंटिफाई करके लगा पाते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स को लेकर। अब इसका नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब, क्योंकि आपका फॉर्मेट क्या है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइमिंग्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब। तो अगले वीडियो में हम चलेंगे वर्ब के काइंड्स, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, उनका यूज कैसे होता है, उन्हें कैसे बांटा जाता है, तो ये उस पर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। अभी हम आपको इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं, यूज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं। फिर जब आप सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि शब्द का क्या यूज है और उसे कैसे पहचाना जाए, अलग कैसे वाक्य में यूज किया जाए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब। थैंक यू।